वेंट्रिकल में। इसके बाद में ये जो है दो हमारे पास सर्किल हैं और उनका सेंटर कॉमन है, यानी कि दो कंसेंट्रिक सर्किल जो है हमने ड्रा किए हैं, और ये हार्ट के चक्र को यानी कि कार्डियक साइकिल को समझाने के लिए, कार्डियक साइकिल को समझाने के लिए कि कब कब कौन सी धमनियां और कौन से वाल्व बंद होते हैं और कितने ड्यूरेशन तक ओरिकल्स के अंदर सिस्टोल होता है और कितने ड्यूरेशन तक वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल होता है। तो कोई भी जो है ये 0 सेकंड है, ये यानी कि 0.8 सेकंड में हमें कंप्लीट करना है इसी को। अब फाइनली यदि एंड हो रहा है तो ये 0.8 सेकंड हो जाएगा, शुरुआत में 0.1 और जब एंड होगा तो 0.8 हो जाएगा। तो एक साइकिल का ड्यूरेशन हमने लिखा है, इसको हमने जो है 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। अंदर वाला जो सर्किल है वो मान लीजिए ओरिकुलर इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ओरिकल्स के अंदर होने वाली घटनाओं को बता रहा है, जबकि बाहर वाला वेंट्रिकुलर इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर कौन सी घटना हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि जो है, देखिए एक चीज जो है, मतलब ओरिकल अंदर है वेंट्रिकल बाहर है, तो यहां से यहां तक यानी कि हर एक कार्डियक साइकिल में ओबियसली पहले ओरिकल्स के सिस्टोल से शुरू होता है। तो यहां ओरिकल्स के अंदर क्या होगा, इतने पार्ट में आप देखिए ये पार्ट, ये यानी कि जो रेड कलर से शो किया गया है, रेड या पिंक सा जो दिखा रखा है, दैट इज इंडिकेटिंग द सिस्टोल, दैट इज इंडिकेटिंग द सिस्टोल। और जो ब्लू या फिर येलो सा दिखाया गया है, दैट इंडिकेटिंग द डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल को ब्लू से इंडिकेट किया है और इसको हमने किससे इंडिकेट किया है, ओरिकुलर डायस्टोल को इसको ग्रे कलर से इंडिकेट कर दिया। जबकि ये जो पिंक कलर है दोनों में, यानी कि दोनों में सिस्टोल को तो पिंक से ही शो किया गया है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि यहां ओरिकुलर सिस्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है, तो दिस इज इंडिकेटिंग ओरिकुलर सिस्टोल। तो मैं इसको A/S कर देता हूं, ओरिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट कर रहा है ये। ओरिकुलर सिस्टोल हर एक कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड से, सॉरी 0 से शुरू होता है और 0.1 सेकंड पर ये एंड हो जाता है। इसका मतलब इसका जो ड्यूरेशन है, टोटल अवधि कितनी है, समय अवधि, वो समय अवधि यानी कि ड्यूरेशन कितना होगा, जो ड्यूरेशन होगा इसका, ये जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन 0.1 सेकंड ही हो जाएगा। यानी कि ओरिकल्स हर एक कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहेंगे, और कब से कब होगा, हर एक कार्डियक साइकिल के शुरू से 0.1 सेकंड तक रहेंगे। चलिए, उस टाइम वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन रहेगा, क्योंकि उस टाइम वेंट्रिकल के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो ब्लड कहां जाएगा, इसका मतलब हार्ट फट जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के अंदर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स तो अपना ब्लड जो है किसमें डाल देंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन में या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लेकिन ओरिकल का ब्लड जब किसमें जाता है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल उस टाइम जो है फैल ही नहीं रहे, तो इसका मतलब फिर ओरिकल अपना ब्लड नहीं डाल पाएंगे, इसका मतलब ओरिकल्स फट जाएंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जो है एक साथ ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम जब ओरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होना चाहिए उस टाइम, यानी कि हर एक कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड तक जब तक ओरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है तब तक देखिए बाहर यहां जो है क्या दिखाया गया है, ब्लू, और ब्लू जो है ओरिकुलर रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल को बता रहा है। तो उस टाइम ओरिकल्स डायस्टोलिक फेज में रहेंगे। जैसे ही ये अपना ब्लड किसमें डाल देता है, इसमें, उसके बाद ठीक 0.1 सेकंड से 0.4 सेकंड तक क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां से कहां तक रहेगा, तो आप देखिए वेंट्रिकल्स के अंदर जो सिस्टोल होगा वो यहां से लेकर के यहां तक रहेगा, क्योंकि आउटर सर्किल वेंट्रिकल्स को बता रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकुलर वीएस को, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर मैं इसके स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम को रिप्रेजेंट करूं तो मैं ये लिखूंगा कि कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड से ये कार्डियक, मैं ड्यूरेशन की बात करूं कि कितने टाइम तक रहेगा,
तो ड्यूरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अवधि को, तो 0.4 में से 0.1 कर दीजिए, यानी कि 0.3 वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल रहता है कार्डियक साइकिल में। कहां से कहां तक? 0.1 से 0.4 सेकंड तक, यानी कि अवधि तो 0.3 की रही, 0.3 सेकंड तक इसमें क्या रहेगा? सिस्टोल रहेगा। ठीक है। अब जैसे ही यानी कि एक का सिस्टोल खत्म होता है, उसमें डायस्टोल शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये तो डायस्टोल में आ गया, और इसका सॉरी ये यहां तक, चलिए यहां तक दिखाइए इसको, तो ये जो है यहां एंड होता है। ठीक है, यहां से यहां तक एंड होगा। चलिए अब क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें, सॉरी वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें, तो वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है वो कहां से कहां तक चलता है? देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है ये यहां से शुरू होता है, यहां से लेकर के यहां तक। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये बाहर की तरफ है, तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, यानी कि सॉरी ओरिकुलर डायस्टोल है, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं है, ओरिकुलर डायस्टोल। तो ये ओरिकल्स के अंदर रिलैक्सेशन यानी कि ओरिकुलर डायस्टोल है। ये ओरिकुलर डायस्टोल कहां से कहां तक चलेगा? 0.1 सेकंड से 0.1 सेकंड से कहां तक जाएगा? कार्डियक साइकिल के एंड तक, यानी कि 0.8 सेकंड तक चलेगा, 0.8 सेकंड तक। ओरिकल्स के अंदर डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन जो है कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड से 0.4 सेकंड तक चलेगा। इसका मतलब इसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? अवधि जो है 0.8 में से एक कम कर दीजिए, यानी कि 0.7 सेकंड तक ओरिकल्स में रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल रहेगा। क्या रहेगा? ओरिकल्स में डायस्टोल रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट आउटर सर्किल कर रहा है। कौन कर रहा है? आउटर सर्किल। तो आउटर सर्किल को देखिए आप, आउटर सर्किल में आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि कार्डियक साइकिल के, ठीक है, और फिर नेक्स्ट कार्डियक साइकिल में भी 0.1 सेकंड तक ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज में ही रहता है, सॉरी रिलैक्स फेज में रहेगा, यानी कि डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल को मैं ये रेड से बता रहा हूं, तो ये जो है ये लाइन वेंट्रिकुलर डायस्टोल को बता रही है वी डी। इसकी शुरुआत कहां से होगी? जिस कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं उसके 0.4 सेकंड से उस कार्डियक साइकिल के 0.8 सेकंड तक, और उसके बाद में नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड तक। ड्यूरेशन कितना होगा? 4.4 सेकंड का तो ये डिफरेंस और 0.1 का ये, यानी कि टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.5 सेकंड। टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.5 सेकंड। तो ड्यूरेशन यानी कि 8 सेकंड में से 0.8 सेकंड में से 8 नहीं 0.8 में से 0.8 में से 0.5 सेकंड तक हार्ट के वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, जबकि 0.3 सेकंड तक वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डायस्टोलिक फेज में रहते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास अब तक? कि कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड तक ओरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, और कार्डियक साइकिल के 0.7 सेकंड तक ओरिकल्स के अंदर डायस्टोल रहेगा। टोटल 8 सेकंड हो गई। ठीक है, यानी कि ये 0.7 सेकंड तक रिलैक्स और 0.1 सेकंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। 0.1 सेकंड तक सिस्टोल, 0.7 सेकंड तक डायस्टोल। इसके बाद में ये देखिए, ये क्या बता रहा है? आउटर सर्किल वेंट्रिकल्स को, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट ये लिखा है 3 सेकंड तक, और रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल जो है वो 0.5। टोटल 0.5 और 0.3 8, यानी कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन बात क्या है कि इसमें ये रिलैक्सेशन उस कार्डियक साइकिल के जिसकी बात कर रहे हैं
उसके तो 0.4 सेकंड तक ही है, लेकिन नेक्स्ट साइकिल, अगले साइकिल के भी शुरुआत से लेकर के 0.1 सेकंड तक ये क्या रहेगा, रिलैक्स ही रहेगा, डायस्टोल में रहेगा। तो टोटल डायस्टोलिक फेज 0.8 में से अगर टोटल डायस्टोलिक टाइम बताएं तो 0.5 सेकंड रहेगा, जबकि 0.3 सेकंड जो है इसका सिस्टोलिक टाइम रहेगा। क्या रहेगा, सिस्टोलिक टाइम रहेगा। अब हम ये कहें कि दो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गए कि ओरिकुलर सिस्टोल कहां से कहां तक रहता है और कितने टाइम तक रहता है। तो ओरिकुलर सिस्टोल का टाइम ये आ गया, तो ओरिकल्स के अंदर जो सिस्टोल होगा वो 0.1 सेकंड तक रहेगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ओरिकल्स के अंदर डायस्टोल कितना रहेगा, 0.1 से 0.8 तक की ड्यूरेशन 0.7 सेकंड का। तो ओरिकल्स का सिस्टोलिक टाइम और डायस्टोलिक टाइम हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां ग्राफ के ऊपर। वेंट्रिकल्स का सिस्टोलिक टाइम कितना है, वेंट्रिकल्स का सिस्टोलिक टाइम जो है हमारे पास, देखिए सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन 0.1 से 0.4 सेकंड, 0.1 से 0.4 सेकंड। तो टोटल ड्यूरेशन यानी कि सिस्टोलिक टाइम या सिस्टोलिक ड्यूरेशन 0.3 सेकंड का हो गया, 0.3 सेकंड का हो गया। वेंट्रिकल्स का डायस्टोलिक टाइम 0.4 से 0.8 और नेक्स्ट साइकिल के 0.1 तक और रहेगा, यानी कि टोटल 8 में से 0.5 सेकंड। अब दो क्वेश्चन और होते हैं कि जॉइंट सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल, यानी जॉइंट का मतलब यह है कि दोनों चेंबर में एक साथ, यानी कि ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स में दोनों में एक साथ एक ही घटना। तो मैंने यह बताया कि जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल नहीं है, और ग्राफ भी आपको बता रहा है। क्या कहीं दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है, नहीं, क्योंकि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो आउटर में रिलैक्सेशन है उसी टाइम, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन यहां खत्म हो रहा है, देखिए, तो यहां से इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है, जबकि ये किस में आ जाता है, रिलैक्सेशन में आ जाता है। यानी कि इसका सिस्टोल खत्म होगा, जैसे ये डायस्टोल शुरू करेगा तब इसमें सिस्टोल शुरू होगा। ठीक है, और इसका जितने टाइम तक सिस्टोल रहता है यहां से यहां तक, तब इसमें यहां से यहां तक क्या रहता है, डायस्टोल रहता है। तो इसका मतलब दोनों में एक साथ सिस्टोल पॉसिबल नहीं है, दोनों में एक साथ सिस्टोल पॉसिबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाता है हमारे पास कि जॉइंट सिस्टोल यानी कि ओरिकल और वेंट्रिकल में एक साथ सिस्टोल कितने टाइम तक रहता है। तो जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 0 सेकंड, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, 0 सेकंड के लिए भी नहीं मतलब कुछ पॉसिबल नहीं है 0 सेकंड के लिए। ठीक है, जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल नहीं है। अब जॉइंट डायस्टोल की बात करूं, जॉइंट डायस्टोल, तो जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट सिस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल की बात करूं तो दोनों में रिलैक्सेशन संभव है एक साथ। तो दोनों का रिलैक्सेशन कहां से होता है, देखिए मैं यहां से शुरू करूं अगर 1 सेकंड तक, तो इसमें है सिस्टोल जबकि इसमें डायस्टोल, तो दोनों में डायस्टोल नहीं है, एक में सिस्टोल एक में डायस्टोल, तो छोड़ दीजिए इस सेक्टर को। अब यहां से यहां तक आ जाइए, मतलब इन 3 सेक्टर को देखिए आप, 1 2 और ये 3, तो इन तीनों सेक्टर में एक में सिस्टोल और एक में डायस्टोल है, यानी कि इसमें सिस्टोल इसमें डायस्टोल, इसमें सिस्टोल इसमें डायस्टोल, इसमें सिस्टोल इसमें डायस्टोल। तो इस टाइम के दौरान यानी कि 0 से 0.4 तक जो है दोनों चेंबर में क्या पॉसिबल नहीं है, डायस्टोल नहीं हो रहा है एक साथ, एक में सिस्टोल है तो दूसरे में डायस्टोल है। ठीक है, यानी कि दोनों में ना तो डायस्टोल चल रहा है एक साथ ना ही सिस्टोल चल रहा है, कब तक, इस पार्ट में। लेकिन यहां से 0.4 से 0.8 तक आप देखिए ओरिकल्स भी रिलैक्स हैं और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हैं, यानी कि ये भी डायस्टोलिक में है और ये भी किसमें है, डायस्टोलिक फेज में। इसका मतलब डायस्टोलिक जॉइंट डायस्टोल आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां से, जॉइंट डायस्टोल 0.4 से 0.8 सेकंड तक रहेगा। ड्यूरेशन कितना हो गया, 0.8 में से 0.4 घटाएं तो 0.4 ही बचेगा। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल शुरू कहां से होता है, कार्डियक साइकिल के 0.4 सेकंड से लेकर के 0.8 सेकंड तक। ठीक है, 8 सेकंड तक। तो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, अवधि की, तो ड्यूरेशन मेरे पास हो जाता है कितना, वही 0.8 में से 0.4 कम कर दीजिए, यानी कि
0.4 सेकेंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं कि कब कौन से वाल क्लोज होते हैं और कहां इस ग्राफ में या इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में हमें साउंड नजर आएगी, लब डब कहां सुनाई देगी और कहां वाल बंद होते हैं। वाल हमेशा बैक फ्लो को रोकने के लिए क्लोज होते हैं। तो ओरिकल्स का जो ब्लड है वो बैक कहां जाएगा, फॉरवर्ड तो कहां जाएगा, ट्रंक के अंदर। डिफरेंट जो ट्रंक है, एओटिक ट्रंक है या फिर पल्मोनरी ट्रंक है, वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो तो आगे जा रहा है ब्लड, तो आगे के फ्लो को नहीं रोकते हैं वाल्व। पीछे पीछे किस में जाएगा, वेंट्रिकल्स का पीछे जाएगा ओरिकल्स में। इसका मतलब ओरिकुलो वेंट्रिकुलर, जब ओरिकल का ब्लड पीछे जाएगा वेंट्रिकल में, तब हमारे पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगे और तभी साउंड पैदा होगी। इसका मतलब ओरिकल्स के रिलैक्सेशन शुरू होने पर बैक फ्लो होगा। कहां से, जो पल्मोनरी ट्रंक है और एओटिक ट्रंक है उसका ब्लड ओरिकल में वापस आएगा, यानी कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के बाद, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा तो उन्होंने ओरिकल्स ने अपना ब्लड किस में डाल दिया, दोनों ट्रंक में डाल दिया। किसमें, पल्मोनरी ट्रंक और एओटिक ट्रंक में। तो जैसे ही वो पूरा ब्लड डालने के बाद ढीले होंगे और फैलना शुरू करेंगे तो उनका ब्लड कुछ जो एंड के ऊपर, सिरे के ऊपर, ये वो पीछे किसमें आएगा, ओरिकल में। तो इसको पीछे आने से रोकने के लिए जो सेमी लूनर वाल्व हैं वो क्लोज होंगे। ठीक है, सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे। तो हमें ये क्लियर हो गया कि किसी भी चेंबर का सिस्टोल खत्म होने पर जब वो डायस्टोल शुरू करता है तब उसमें ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए उससे संबंधित वाल्व बंद होते हैं और एक साउंड हमें सुनाई देती है। तो यही चीज हमें यहां देखनी है कि कौन सी साउंड हमें कहां सुनाई दे रही है, कौन सी साउंड हमें कहां सुनाई देगी। तो चलिए दूसरा कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं अब साउंड के लिए। तो आपको पता है कि इस चेंबर का ये डायस्टोल, यानी कि जब फेज चेंज होगी कोई भी चेंबर की तब साउंड नजर आएगी। तो यहां देखिए फेज चेंज हो रही है किसकी, जब चेंबर सिस्टोल से, यानी कि ये सिस्टोल है इसकी और ये इसकी डायस्टोल शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये सिस्टोल और डायस्टोल के बीच की एक डिमार्केशन लाइन है। ठीक है, तो इस टाइम पर और इस टाइम को मिलाएं तो ये यहां जाता है किस पर, 0.1 सेकेंड पर। इसका सिस्टोल खत्म होने के बाद ये डायस्टोल फेज में जाएगा और डायस्टोल, तो इसने अपना ब्लड किस में डाल दिया, वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और ओरिकल में रिलैक्सेशन, तो वेंट्रिकल का ब्लड वापस ओरिकल में ना आए इसके लिए उनके जो ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा में जो छेद हैं उन पर लगे वाल्व, जिनको हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो वास्तव में यहां बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोज होना जरूरी है, अदरवाइज इससे इस चेंबर में जो ब्लड गया था वो वापस इस टाइम इसमें आएगा। ठीक है, तो ब्लड इससे इसमें जा रहा था क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये रिलैक्स ही है, तो ये अपना ब्लड इसमें डाल रहा है, लेकिन जैसे इसमें रिलैक्सेशन शुरू हुआ और इसमें कॉन्ट्रैक्शन, तो ये ब्लड इसमें आएगा। तो इस टाइम इसका क्लोज होना जरूरी है, इनकी ओपनिंग, इनके बीच जो होल हैं उन पे जो वाल लगे हुए हैं वो क्लोज होना जरूरी है, क्योंकि ओरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में ये चल रहा है। तो इसका मतलब 0.1 सेकेंड पर हमें कौन क्लोज होंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे। तो यहां देखिए हमारे पास बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये क्लोज हो जाएंगे और इनकी क्लोजिंग से हल्की ध्वनि पैदा होगी। और हल्की कौन सी है, जो जिसमें अक्षर कम है, हल्की कौन सी है, सॉरी जो छोटी है वो तीव्र सुनाई देगी और जो लंबी है वो कैसी होगी, हल्की होगी, यानी कि अक्षर जिसमें ज्यादा है। इसका मतलब अक्षर किसमें ज्यादा है, लब में या डब में। तो डब डीपर होगी, गहरी आवाज होगी, और लब जो है वो लाइटर यानी कि हल्की होगी, तो यहां हमें लब सुनाई देगी। तो लाइटर जो है लंबी होती है। ठीक है, यानी कि इन वाल्व को क्लोज होने में टाइम लगता है, तो लंबे टाइम तक ये ध्वनि पैदा करेंगे। ठीक है,
तो लब हमें नजर आएगी। यहां क्या नजर आएगी? लब साउंड। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड पर क्लोज होंगे। कब? जब ओरिकल्स का सिस्टोल खत्म होकर के ओरिकल्स जैसे ही डायस्टोल में जाएंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि ओरिकल्स जब सिस्टोलिक फेज में है तो अपना ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में डाल रहे हैं, और वेंट्रिकल्स से ये ब्लड वापस जैसे ही ओरिकल्स में रिलैक्सेशन शुरू हो वापस ना आए, उसको रोकने के लिए इनके वाल क्लोज होना जरूरी है। तो यहां हमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल क्लोज होंगे कार्डियक साइकिल के 0.1 सेकंड पर, और उससे लब साउंड हमें नजर आएगी। अब देखिए, ये तो कर दिया बैक फ्लो को। अब ये अपना ब्लड पंप कर रहा है, यानी कि वेंट्रिकल अपना ब्लड किस में डाल रहे हैं? ट्रंक में डाल रहे हैं। पल्मोनरी ट्रंक हो सकता है या एओटिक ट्रंक हो सकता है, तो दोनों में डाल रहे हैं। अब ये डालते गए कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पूरा ब्लड इन्होंने डाल दिया। अब इनका नंबर आता है ढीला होने का, रिलैक्स होने का। तो ट्रंक में जो ब्लड है, पल्मोनरी ट्रंक और एओटिक ट्रंक में, वो वापस किस में जाएगा? क्योंकि वो ढीले होंगे तो प्रेशर गिरेगा। तो एओटा में और ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक में जो है प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड वापस किस में आएगा? वेंट्रिकल्स में आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको आने नहीं देना है। तो इसका मतलब उनके मुंह के ऊपर जो वाल्व है वो क्लोज होना जरूरी है, और वो पाइप में है, क्योंकि वो तो पाइप ही है, दोनों ट्यूब है। और पाइप के अंदर कोई भी चीज हल्के से भी बजती है तो गूंजती ज्यादा है, गुंजन होता है, तो इसका मतलब हाईली इंटेंस साउंड सुनाई देगी हमें। और जो त्यूअर होती है उसकी समय अवधि कम होती है, तो यहां हमें क्या सुनाई देगी? डब साउंड। डब इज डीपर, डी फॉर डीपर, यानी कि गहरी आवाज, इंटेंस आवाज सुनाई देगी। तो ये कब होगा? क्योंकि ओरिकल्स में यहां क्या चल रहा है? देखिए, ओरिकल्स में यहां क्या चल रहा है? ये सिस्टोल है ओरिकल्स का, और ओरिकल्स यहां डायस्टोल में चले जाते हैं। तो सिस्टोल से जैसे ही डायस्टोल शुरू होती है, बैक फ्लो रुकेगा। तो इसका मतलब इस टाइम पर 0.4 सेकंड पर कौन क्लोज होगा? एओटिक और पल्मोनरी, एओटिक और पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, यानी कि यहां सेमी लूनार वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, उनको क्लोज करना है। और इनके क्लोजिंग से जो साउंड नजर आएगी वो कैसी होगी हमारे पास? इनके क्लोजिंग से जो साउंड नजर आएगी वो कैसी होगी हमारे पास? देखिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं इसको। इनके क्लोजिंग से जो साउंड हमें नजर आएगी वो कैसी होगी? इनसे जो साउंड नजर आएगी कार्डिक साउंड, वो कैसी होगी? क्योंकि हमने पहले लब ले लिए तो ये डब हो जाएगी, डब। तो डब साउंड हमें नजर आती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास जो है सारे नोट कर दिए हैं मैंने। कब कौन सा वाल क्लोज होता है, कौन सी साउंड पैदा होती है, कितने टाइम तक कौन कौन से इवेंट्स रहते हैं। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से तैयार करिए। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आपके सामने पूरी जो है स्लाइड रखी गई है, और सारे जो भी पैरामीटर्स, जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल थे वो मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं। ठीक है, और वो भी बहुत आसान तरीके से बताया गया है।